नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आज हम हिंदी विषय में पीछे एक चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम था समास। अब इसी क्रम में आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं विलोम शब्द। और इस क्रम में मैं ये प्रयास करूंगा कि आपको इस टॉपिक के बारे में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों के बारे में जानकारी दे सकूं, क्योंकि ये पूरा ही चैप्टर शब्दों पर आधारित है। तो हम कम समय में 20 मिनट एवरेज 20 मिनट की लगभग 3 से 4 क्लासेज रखेंगे, ताकि आपको रोजाना डाटा बहुत ज़्यादा सुनने अथवा पढ़ने को न मिले। ठीक है ना। मैंने संपूर्ण सिलेबस को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है। बनाने को तो मैं मैराथन भी बना सकता था, लेकिन फिर फायदा क्या होता ना, मैं चाहता हूं कि आप अन्य विषयों के साथ हिंदी पढ़ें। मैं ये नहीं चाहता कि अन्य विषय छोड़कर हिंदी पढ़ें। आजकल क्या है ना, एक नया द्वंद्व है। जो टीचर गणित पढ़ा रहा है वो सिद्ध करने की कोशिश में कि दुनिया में जो भी है ना गणित है, भारत के 140 करोड़ भाई बहन गणित पढ़े और उससे ही पढ़े। ये बड़ा अलग ही विचार है। मुझे अगर आपको पास कराना है तो आपकी परीक्षा में अगर 4 टॉपिक हैं तो चारों को पढ़ने का समय देना होगा। तो मैं मेरी हिंदी जैसे विषय को उतना समय आपसे लेता हूं रोजाना, मैक्सिमम 1 घंटा। ज्यादा से ज्यादा रोजाना कितना लेता हूं? 1 घंटा, ताकि आप अन्य विषयों को भी पढ़ सकें। चलिए बात करते हैं टॉपिक पर। देखिए, तो टॉपिक है विलोम शब्द। और विलोम शब्द क्या होता है कि किसी शब्द के मूल अर्थ को विलोम शब्द, मूल अर्थ के विपरीत अर्थ को, माफ करें, विलोम शब्द कहते हैं। यानी किसी शब्द का जो वास्तविक अर्थ है, अगर वह अर्थ पलट जाए, उसके उल्टा अर्थ अगर किसी शब्दों कहीं मिल रहा हो तो उसे कहा जाता है विलोम शब्द। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखो, अतिवृष्टि का विलोम है अनावृष्टि। जहां अति मिले उसका विलोम अक्सर अन से अना से निकल आता है, अक्सर, लेकिन हमेशा नहीं, है ना। अमर का विलोम है मर्त्य। अमर कभी न मरने वाला, मर्त्य एक न एक दिन मृत्यु तय है, उसे कहते हैं मर्त्य। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा। अब देखो ध्यान देना, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा है और अपेक्षित का विलोम अनपेक्षित है। तो ये दोनों शब्दों पे ध्यान देना कि अपेक्षा का विलोम उपेक्षा है और अपेक्षित का विलोम अनपेक्षित है। चलिए और शब्दों को देख लेते हैं, और शब्दों पे चर्चा करेंगे। देखो, आगमन माने आना। आगमन माने क्या है? आना। इसीलिए आगमन का विलोम है गमन, आना जाना। आहूत का विलोम है अनाहूत। आहूत का विलोम है अनाहूत, है ना। आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या है? तिरोभाव। वेरी गुड। आर्द्र का विलोम है शुष्क। जैसे होता है ना नमी, नमी का विलोम क्या है? सूखा। और नमी आर्द्र का अर्थ है, तो आर्द्र का अर्थ है नमी, नमी का विलोम होता है सूखा। ऐसी आर्द्र का विलोम है शुष्क। चलिए और शब्दों को देखने का प्रयास करते हैं, सुनिएगा आराम से, ठीक है। आगे है अर्वाचीन। अर्वाचीन यानी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लगभग नया है, तो उसका विलोम है प्राचीन यानी पुराना। अपकार का विलोम है उपकार। अपकार का विलोम क्या है? उपकार। अनभिज्ञ का विलोम है विज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम क्या है? विज्ञ। बहुत सही। अनुकूल का विलोम है प्रतिकूल। अनुकूल जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा ही करना। प्रतिकूल बताए गए सिद्धांतों को न मान के अलग दिशा में चलना। तो याद रखना है, अनुदिश का प्रतिदिश होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है ना। अनुराग किसी से प्रेम, लगाव, प्रेम अथवा लगाव अनुराग के समानार्थी हैं। विराग थोड़ा मन खट्टा हो जाए, विराग थोड़ी क्लेश पैदा हो जाए रिश्ते में, द्वेष, ठीक है ना, वही बात। अवलंब का विलोम है निरालंब। अवलंब का विलोम क्या है? निरालंब। अक्षर, अक्षर कौन सा अक्षर? अक्षर का अर्थ है जिसके खंड न किए जा सके। आपने पढ़ा था ना, पहला चैप्टर पढ़ाया था मैं भाषा बोली, फिर वर्णमाला में पढ़ाया था।
अक्षर क्या होता है? अक्षर जिसके खंड न किए जा सके, है ना, और क्षर जिसके खंड किए जा सके। अथ, अथ का मतलब अथ, और इति, अथ जिसका कोई अंत न हो, किसी टॉपिक में बताने को बहुत कुछ हो तो अथ है, और इति यानी बताना एक लिमिटेड तक है, बताने में एक समाप्ति आ जाए तो इत। आगामी आने वाला, विगत जो निकल गया हो तो आगामी का विलोम होता है विगत। इहलोक, इहलोक का विलोम क्या है? परलोक, इहलोक का विलोम परलोक। इति, इति का विलोम है अथ या आदि, इति का विलोम क्या है? अथ या आदि, इति का विलोम है अथ या आदि। आगे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम है निकृष्ट। उत्कृष्ट अच्छा, निकृष्ट ज्यादा अच्छा नहीं। देखो उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम है निमीलन, निमीलन शब्द सही कर लेना। उन्मीलन का विलोम क्या है? निमीलन। ठीक है, आगे उत्थान यानी जीवन में ऊपर उठना, तरक्की करना। पतन गिर जाना, उठना गिरना। तो जिस प्रकार उठना का विलोम है गिरना, उठना के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं उत्थान। उद्धत, उद्धत का विलोम है विनत। ऐसे ही उदार, उसका विलोम है कृपण या अनुदार। उदार किसे कहते हैं? जो दयालु हो, किसी के दुख दर्द को देख के जिसके मन में दया आ जाती हो उसे कहते हैं उदार। उसका विलोम क्या है? अनुदार। आगे देखिएगा, आगे शब्द है अल्पज्ञ, कम जानकारी वाला। जैसे अल्प जहां जहां मिले समझ जाया करना कि उसका विलोम चुनने के लिए बहु शब्द अगर आप ढूंढ लेंगे तो काम चल जाएगा। अल्प का विलोम बहु शब्द से मिल जाता है। ठीक है, अत्यंत का विलोम क्या है? अनत्यंत। अत्यंत का विलोम क्या है? अनत्यंत। बहुत सही। अधम नीच जिसे कहते हैं, उत्तम श्रेष्ठ। तो नीच का विलोम क्या है? उत्तम, सॉरी श्रेष्ठ। अधम का विलोम क्या है? उत्तम। ठीक है, अंतरंग बहिरंग, बहिरंग बहिरंग। तो अंतरंग का विलोम क्या है? बहिरंग। अधोगामी विलोम क्या है? ऊर्ध्वगामी। देखो ऊर्ध्व माने होता है ऊंचा और अध माने होता है नीचा। तो हम सबको पता है ना नीचा का विलोम क्या है? ऊंचा, इसलिए अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी है। अनिवार्य का विलोम है वैकल्पिक। अनिवार्य का विलोम क्या है? वैकल्पिक। अवनि का विलोम है अंबर। अवनि पृथ्वी, अंबर ऊंचा आकाश। अटल का विलोम है चंचल। अब जो आपका मन अटल है कि नहीं साहब, ईमानदारी से पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लेंगे। तो आपका मन अटल है और चंचल, अगर आपका मन बात बात पे भटक रहा है तो क्या कहलाएगा? चंचल कहलाएगा। आराम से समझ। उन्मुख, उन्मुख का मतलब है, सॉरी विलोम है विमुख। उन्मुख का मतलब है विमुख। उत्कर्ष का विलोम है अपकर्ष। माफ कीजिए मैंने मतलब कहीं बोल दिया हो तो मतलब नहीं, विलोम शब्द। ठीक है, उत्मर्ण का विलोम है अधमर्ण। उत्मर्ण का विलोम है अधमर्ण। एकत्व यानी संगठन, एकाग्रता। विकीर्ण फटकाव, फैलाव। ठीक है, अलग अलग शब्दों में ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ एकाग्र, एकाग्र एक ही जगह, वही अटल वाली बात है ना। एकाग्र या अटल का विलोम है चंचल। एसड़ा, एसड़ा का विलोम है अनेसड़ा। एसड़ा का विलोम क्या है? अनेसड़ा। बहुत बढ़िया। ऐहिक यहीं जहां पर हम हैं। पारलौकिक बहुत दूसरा कोई लोक, तो ऐहिक का विलोम क्या है? पारलौकिक। औरस का विलोम है दत्तक। औरस का विलोम क्या है? दत्तक। बहुत सही जवाब। आगे बात करते हैं, समझते चलना। देखो क्योंकि पूरा ही चैप्टर जो है शब्दों पे आधारित है, और जब कोई चैप्टर शब्दों पे आधारित होता है तो उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है मेरे लायक। फिर भी मैं आपको प्रयास करता हूं पूरी बात बताने की, समझाने की। देखिए आगे, अगला शब्द है असीम। असीम का विलोम क्या है? सीमित। असीम का विलोम क्या है? सीमित।
अगला शब्द है अर्पित। अर्पित का विलोम है ग्रहित। अर्पित देना, ग्रहित लेना, ऐसे कह सकते हो। अपव्यय, इसका विलोम है मितव्यय। अपव्यय मितव्यय। अतिथि का विलोम है आतिथ्य, यानी जब कोई आपके घर आता है तो आप कहते हो अतिथि, और जब आप किसी के घर जाते हो तो कहलाते हो आतिथ्य। यानी जो आपके घर आया वो उसके लिए आप आतिथ्य हो, आपने उसका आतिथ्य किया ना, आप आतिथ्य हो गए। और जो आया, जैसे एक एग्जांपल ले लो, मामा जी आपके घर आए तो आप हुए आतिथ्य और मामा जी हुए अतिथि, समझ गए ना, ऐसे करके। अकाल, अकाल का अर्थ है सुकाल। अकाल का अर्थ क्या है, सॉरी गलत बोल देता हूं बार बार, विलोम क्या है, सुकाल। अभिमानी का विलोम क्या है, निरभिमानी। अभिमानी का विलोम निरभिमानी। अधुनातन का विलोम पुरातन। अधुनातन का विलोम क्या है, पुरातन। अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम है विरक्त। अनुरक्त का विलोम क्या है, विरक्त। और समझिए, कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम है कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या है, कृतज्ञ, ठीक है। और कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम है वरिष्ठ या ज्येष्ठ। वरिष्ठ या ज्येष्ठ, वेरी गुड। कपटी या कपट का विलोम है निष्कपट। तो कपटी का विलोम क्या है, निष्कपट। करुण, मन में दया का भाव हो। निष्ठुर, मन में कोई दया का भाव न हो, करुण का निष्ठुर। क्रूर, क्रूर किसी पर भी हमला, किसी को भी पीट देना शक्ति के मद में, अहंकार में, तो उसे कहते हैं क्रूर। तो क्रूर का विलोम है सदय। कुसुम, कुसुम का विलोम है वज्र। कुसुम माने कोमल, है ना, कोमल मुलायम। वज्र माने कठोर, है ना। कीर्ति, कीर्ति देखो, कीर्ति का विलोम है अपकीर्ति। अब देखो कीर्ति और यश, यश का विलोम क्या है, अपयश। अब आपको मेरी एक बात समझनी है, देखो दो चीजें हैं, कीर्ति और यश, दोनों शब्द एक दूसरे के समानार्थी हैं। अब कीर्ति का मतलब फेमस होना नहीं होता है, याद रखना है। कीर्ति, जैसे दो तरह का यश है ना, एक सोशल मीडिया के जरिए जो फैलाया गया, जिसका मतलब आपको 10 मिलियन लोग जानते हैं लेकिन आपसे प्रभावित नहीं होते, आपकी बातों का उन पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ता है। अगर आपकी बातों का गंभीर असर नहीं पड़ता है, इसका मतलब आप फेमस हैं। अंग्रेजी शब्द फेमस, हिंदी शब्द क्या है, कीर्ति। कीर्ति का मतलब महात्मा बुद्ध की कीर्ति थी, लोग उनकी बातें सुनकर आत्ममुग्ध हो जाते थे, है ना। महात्मा गांधी के वचनों में, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, ये कैसे लोग हैं, इनकी कीर्ति थी दुनिया में, अलग लेवल के लोग, इनकी सोच समझ और घटनाओं को समझाने और समझने का तरीका अलग लेवल का था। तो ये ध्यान रखना, ये महान लोग, इनके बारे में जो हम सुनते हैं वो उनकी कीर्ति है। और आजकल जो सोशल मीडिया पे लोग फेमस हो गए वो सिर्फ फेमस है, कीर्ति नहीं है, ठीक है। हाँ, अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति, ऐसे भी लोग फेमस है सोशल मीडिया में जिनकी बातें हम पर गहरा असर डालती हैं। एक व्यक्तित्व तो उनका इस तरह का है कि उनकी बातें सुन के हमें लगता है कि हाँ यही आत्मबोध हो रहा है हमें। तो ऐसी स्थिति जब किसी की बातें, किसी के वक्तव्य हमें प्रभावित करें तो वह कहलाएगा आपका कीर्ति, ठीक है ना। आगे कुटिल, कुटिल यानी कठिन कह सकते हो, उसका विलोम हो गया सरल। कठिन या कुटिल का विलोम होता है सरल। चलिए और शब्दों की बात कर लेते हैं। अगला शब्द है, अगला शब्द है अवर। अवर का विलोम है प्रवर। अवर का विलोम क्या है, प्रवर। अवर का विलोम प्रवर। अनंत, जिसका कोई अंत न हो, तो अंत, जिसका अंत हो, है ना। आदि, अच्छा देखो दोनों चीजें अलग है, जैसे यहां आदि का विलोम भी अंत है और अनंत का विलोम भी अंत है, लेकिन अर्थ तो अलग अलग है ना। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और अंत, ये शुरुआत है, ये अंत है। यहाँ क्या बोला, जिसका कोई अंत न हो, और यहाँ जिसका अंत हो। तो दोनों के अर्थों में भिन्नता है ना। आस्था, अनास्था। आस्था का विलोम अनास्था। आस्था यानी किसी
के लिए आपके मन में होने वाली श्रद्धा, और श्रद्धा न हो तो अनास्था। हालांकि आस्था और श्रद्धा दोनों शब्द हैं और दोनों के अर्थों में भिन्नता है। अब मैं उतना डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं, नहीं तो हर एक शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन मुझे उतना डिटेल में लेके नहीं जाना। भविष्य में जरूरत होगी तब चलेंगे, अभी जरूरत है नहीं। आलोक, तिमिर, आलोक यानी प्रकाश, उसका विलोम क्या है? तिमिर, अंधकार। आग्रह का विलोम दुराग्रह, आग्रह का विलोम दुराग्रह। आगे उन्मूलन, उन्मूलन उखाड़ देना, उन्मूलन माने क्या है? उखाड़ना। रोपड़, बोना, ठीक है, रोपड़ माने बोना, तो उन्मूलन का विलोम रोपड़ हो गया। उक्त का विलोम है अनुक्त, उक्त यानी जैसा कहा गया है, जैसा बताया गया है, अनुक्त यानी जैसा न कहा गया है न बताया गया है। तो सिंपल सी बात है, जैसा न कहा गया हो न बताया गया। कर्मठ, कर्मठ का विलोम है आलसी, कर्मठ का विलोम क्या है? आलसी। क्रस, क्रस का विलोम है पुष्ट या स्थूल या प्रबद्ध, प्रबद्ध। तो क्रस का विलोम है पुष्ट या स्थूल या प्रबद्ध, कोई भी तीनों में से कोई भी एक विकल्प में मिले वही विलोम शब्द लगा देना है। कलशु, कलशु का विलोम है निष्कलशु, कलश का विलोम क्या है? निष्कलशु। कृपा, कृपा का विलोम है कोप या अकृपा, कृपा का विलोम क्या है? कोप या अकृपा। कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम है नैसर्गिक, प्रकृत या स्वाभाविक या प्राकृतिक, ठीक है। तो कृत्रिम का विलोम है नैसर्गिक या प्रकृत या स्वाभाविक या प्राकृतिक, कोई भी ऐसा शब्द आप जवाब दे सकते हैं। अगला है करुण, करुण का विलोम है क्रूर या निष्ठुर, करुण का विलोम क्या है? क्रूर या निष्ठुर। कल्पनातीत यानी जो काल्पनिक न हो, मनगढ़ंत न हो, वास्तविक हो, तो वास्तविक या कल्पनातीत का विलोम होता है काल्पनिक, जो सिर्फ मन में गढ़ा गया, आपने मन में सोच लिया एक दिन नौकरी लगेगी, और जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा चलो वो सब कल्पनाएं हैं। कदाचार का विलोम क्या है? सदाचार, कदाचार का विलोम क्या है? सदाचार। तो हमने कुछ शब्द पढ़े, कुछ और पढ़ लेते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखूंगा, परेशान नहीं हो, लेकिन एक स्लाइड और देख लीजिए। देखो ऐसा है ना, फिर मुझे 5-6 क्लास लेनी पड़ जाएंगी अगर मैं 10-10 मिनट की रखूंगा तो, और 10 मिनट की क्लास का कोई औचित्य बनता नहीं, कम से कम 20-22 मिनट की क्लास तो हो, है ना। देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल का विलोम है धूमिल, उज्ज्वल चमकता हुआ, धूमिल है ना, चमकता हुआ न हो। उत्तम का विलोम है अधम, उत्तम का विलोम अधम। उष्ण गरम, उसका विलोम है ठंडा यानी शीतल, तो उष्ण का विलोम शीतल। उपादेय का विलोम अनुपादेय, उपादेय का अनुपादेय। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का विलोम है अधर, ऊर्ध्व का विलोम क्या है? अधर। ऋजु, ऋजु का विलोम है वक्र, ऋजु का विलोम क्या है? वक्र, वेरी गुड। रिद्धि, रिद्धि का विलोम है विपन्न, रिद्धि का विलोम क्या है? विपन्न, बहुत तो बढ़िया। तेजस्वी का विलोम है निस्तेज, तेजस्वी का विलोम निस्तेज, तो हमने क्या पढ़ा? उज्ज्वल का धूमिल, उत्तम का अधम, उष्ण का शीतल, उपादेय का अनुपादेय, ऊर्ध्व का अधर, ऋजु का वक्र, रिद्धि का विपन्न, तेजस्वी का निस्तेज, ये विलोम शब्द हो गए। और पढ़ लीजिए खंडन, खंडन का विलोम है मंडन, ध्यान से देखना, खंडन का मंडन। गंभीर का विलोम गहरा, गंभीर यानी गहरा, उसका विलोम क्या है? उथला या वाचाल या चपल, तो गंभीर जिसका अर्थ होता है गहरा, उसका विलोम है उथला या वाचाल या चपल। गूढ़, गूढ़ का विलोम है प्रकट, गूढ़ यानी छिपा हुआ, है ना, प्रकट सामने आ जाए, स्पष्ट हो जाए। ग्रस्त, घिरा हुआ, मुक्त, फ्री हो जाए, है ना, घिरा हुआ मुक्त, ठीक है, स्वतंत्र हो जाए, तो ग्रस्त का विलोम है मुक्त। घात, घात का विलोम है प्रतिघात, घात का विलोम क्या है? प्रतिघात। चेतन, चेतन का विलोम है अचेतन या जड़, चेतन का विलोम क्या है? अचेतन या जड़।
निरंतन, निरंतन का विलोम है नस्वर, निरंतन का विलोम क्या है? नस्वर। जड़, जड़ का विलोम है चेतन। अब देखो सिंपल, जड़ का विलोम चेतन है, चेतन का विलोम अचेतन या जड़ है, तो एक ही तो बात हुई, दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में आगे के शब्दों के साथ। तब तक आप बस एक काम करिए, शब्दों को कई बार सुनिए, सुनिए ज्यादा, मेरी आवाज को समझिए ज्यादा बस, ठीक है, उससे याद हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।